अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना, मतलब केवल बोलने मात्र से तो डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर ना तो प्रूव होगी, ना तो वहां पर होने वाले इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक होंगे, है ना। तो बोला जा रहा है कि इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इलेक्शंस जो है वो यहां पर करवाए जा सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, चाहे आप यूके के बारे में देख लीजिए, चाहे आप यूएसए के बारे में देख लीजिए, चाहे प्यारे भारत के बारे में देख लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर भी इलेक्शन जो है वो आपको होते हुए दिखाई देते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, जैसे अगर हम यहां पर बात करेंगे चाइना के बारे में, ठीक है, चाइना क्लेम करता रहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमें भी पता है कि चाइना के लोगों के पास ज्यादा अधिकार नहीं है, वहां की जो सरकार है उसने यहां पर क्या कर लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लेकिन यहां पर भी क्या होते हैं कि यहां पर भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आपको देखने को मिलेगा, है ना, यहां पर सिंगल पार्टी रूल है ना, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और डेमोक्रेसी में हमने एक चीज ये भी देखा था कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। जब यहां पर आपकी क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी है तो लोगों के पास क्या है कि लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं है ना, चॉइसेस हैं क्या, चॉइसेस ही नहीं है, मतलब यहां पर क्या होगा कि रूल तो कम्युनिस्ट पार्टी का रहेगा, बस जो यहां पर चेहरे हैं वो बदल जाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वहां पर भी इलेक्शन होंगे। तो चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वहां पर भी आपको इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब यहां पर क्या होता है कि इलेक्शन तो डेमोक्रेटिक कंट्री भी यहां पर करवा रही है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी करवा रही है ना, लेकिन कौन से इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यहां पर कहेंगे, इसके लिए यहां पर कुछ कंडीशंस है जो आपको दी गई हैं, है ना। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं वो आपके अनुसार यहां पर कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी आप ये पॉइंट जो है वो यहां पर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पर क्या है कि everyone should be able to choose, this means that everyone should have one vote and every vote should have equal value, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि सबके पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास वेल्थ है ना, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं केवल उनको ही आपने यहां पर क्या कर दिया है कि वोटिंग राइट्स यहां पर दिए हैं। तो वोटिंग राइट्स यहां पर क्या होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। मतलब उस कंट्री को अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री यहां पर कह रहे हैं और उस इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहां पर कह रहे हैं, तो वहां पर जितनी जनता है ना, सबके पास वोटिंग राइट्स यहां पर होने चाहिए और सबकी वैल्यू जो है वो एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये लोग क्या है, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास ज्यादा वेल्थ है तो इनके वोट की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना, आप लोग कम है तो आप लोगों की वोटिंग की वैल्यू जो है वो यहां पर कम होने वाली है ना। आपकी एज 18 है ना, तो 18 वालों को यहां पर आधा वोट मिलेगा, है ना, जैसे वो बस में नहीं होता कि आधा टिकट लगता है फुल टिकट लगता है, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी के वोटिंग की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। तो मतलब सबके पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और सबके वोट की वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर बोला गया है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, है ना, मतलब यहां पर क्या है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ऑप्शंस तो होने चाहिए आपके पास। ऐसा थोड़ा ना कि चाइना के जैसा एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी में से यहां पर जीतेंगे बस चेहरे बदल जाएंगे, तो कोई पार्टी तो है ही नहीं। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, मतलब केवल एक पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिले और बहुत सारे कैंडिडेट हो, ताकि यहां पर क्या है कि भाई ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जैसे एमसीक्यूज लगाते हैं ना तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपके पास पूरे के पूरे राइट्स हैं कि इनमें से चूज करिए, है ना। अब उसमें से एक राइट कैंडिडेट होगा जिसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि कुछ चूज करने के लिए तो होना चाहिए, है ना, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही कैंडिडेट है, 2 ही कैंडिडेट है ना। एक क्या है कि एक जो है वो यहां पर थोड़ा कम अच्छा है और एक क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, बस इसी में से आप कैसे चूज करोगे। तो आपके पास जो है चूज करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल होने चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की यहां पर एक जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीसरी बात अगर आप देखोगे, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि जो चॉइसेस है ना कि भाई आपको चूज करना है ना, वो यहां पर क्या होना चाहिए, वो जो है वो रेगुलर इंटरवल पर यहां पर आपको मिलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इलेक्शन यहां पर करवा दिया, अब उसके बाद क्या है कि वो लोग गद्दी छोड़ने के लिए नहीं हट रहे, ठीक है, उनको बोल रहे हैं कि भैया आपका टाइम हो गया, हट जाइए। वो कह रहे नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे प्लीज सर, हो गए 5 साल आपके, नहीं नहीं हमारा मन है, हमको कुर्सी अच्छी लग रही है, हम यहीं पर बैठेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है कि जो चॉइस है ना चूज करने की, ये रेगुलर इंटरवल्स पर आपको मिलनी चाहिए। मतलब इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। जो भी टाइम होगा, है ना, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। तो यहां पर क्या है कि वो जो चॉइसेस हैं, जो इलेक्शंस हैं, वो यहां पर रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। जैसे अफ्रीका वगैरह में अगर आप देखोगे, वहां पर कोई गद्दी में बैठ जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि लोग छोड़ने नहीं चाहते, है ना, 20-20 साल, 30-30 साल,
पापा जी जो थे वो उनके प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद बेटे बन गए, फिर उनके बेटे बन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो यहां पर चली जा रही है। तो इन सब चीजों को यहां पर क्या है, हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यहां पर नहीं कहेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है कि रेगुलर बेसिस पे जो है वो इलेक्शंस यहां पर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट यहां पर यह है कि द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता ने वोट दिया और जनता ने जब यहां पर वोट दिया तो एक कैंडिडेट को यहां पर इलेक्ट कर लिया, है ना, कि भाई ये जीत गए। तो अभी यहां पर क्या कर दिया कि नहीं हम मानेंगे नहीं, है ना, उसको यहां पर क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा इलेक्शन जो है वो रद्द कर दिया है, दोबारा इलेक्शन होगा, तब तक जो दूसरे जो हारे लोग हैं वो यहां पर होनी चाहिए। मतलब वैल्यू तो होनी चाहिए ना हमारे वोट्स की। ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए कि हमने उनको जिताया और आप ये कह रहे हो कि नहीं हम इसका रिजल्ट ही नहीं मान रहे हैं ना, ये तो गलत हुआ है, ऐसा हुआ। ऐसे कैसे काम चलेगा? जिसको जनता इलेक्ट कर रही है उसको यहां पर क्या है कि जिसको जनता ने यहां पर चूज किया है वो यहां पर इलेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, ठीक है। मतलब यहां पर पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो यहां पर कैसा होना चाहिए, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, है ना। मतलब मैंने वोट जिस पर्टिकुलर पार्टी को दिया है, जिस कैंडिडेट को दिया है, मेरे वोट वहीं पर जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर इसको दे दिया तो मेरा पेपर या जो मेरा मशीन है उसमें काउंटिंग गलत होने लग गई, या कुछ भी जो भी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जिसको यहां पर क्या है कि जिसको उन्होंने यहां पर विश किया कि भाई मैं इसको इलेक्ट करूंगा और अगर उसको वोट दिया तो वो यहां पर इलेक्ट हो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर जो है वो यहां पर मिल जाएंगे और इसी लैंग्वेज में जो है वो चीजों को यहां पर लिखना है, ठीक है, ताकि यहां पर आप बता सकें कि भाई यहां पर क्या होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है ना, तो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है उनको एक्सप्लेन करो आप, है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको ये 5 बता दी हैं। अगर ये 5 चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप उस देश में जो यहां पर इलेक्शन हो रहा है उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहां पर कहते हैं, ठीक है।